नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है हरियाणा के फतेहाबाद जिले के नहला गांव में, जहां ज्योति जी का परिवार निवास करता है। पति के निधन के बाद ये परिवार कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चल रही अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए एक मजबूत सहारा बनकर सामने आई है। आज इस परिवार को दूसरी बार राशन सामग्री प्रदान की जा रही है। आइए जानते हैं कि आज इस परिवार को किस प्रकार की सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। इस पुनीत मुहिम के बारे में ज्योति जी का क्या कहना है और ये सहयोग उनके परिवार को आगे कब तक मिलता रहेगा। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज की टीम आई है आज गांव नहला, जिला फतेहाबाद में, जहां एक परिवार है ज्योति जी का। तो ज्योति के 2 बच्चे हैं और एक खुद ज्योति हैं। परिवार में सिर्फ 3 ही सदस्य हैं और संत रामपाल जी महाराज जी की टीम आज इनको दूसरी बार राशन सामग्री देने के लिए, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत जो राशन सामग्री दी जाती है, दूसरी बार राशन सामग्री देने के लिए आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी। तो हम जानेंगे कि क्या वास्तव में ही दूसरी बार जो कहा जा रहा है वो दूसरी बार सामग्री दी जा रही है और क्या क्या सामान दिया जा रहा है, और पहले बार जो राशन सामग्री मिली थी उसके बाद में इनके परिवार में कितना सुधार हुआ है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो ये हमारे साथ में ज्योति जी हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये राशन सामग्री आपको कौन सी बार मिल रही है? दूसरी बारी। तो आपने इनको फोन करके बुलाया था या खुद देने आए? करा था जी फोन। अच्छा, तो पहले से अब आपके हालात में कितना बदलाव है? जो पहले राशन आपको मिला था पहली बार, उसके बाद आज दूसरी बार राशन देने आए क्या? हाँ जी। तो कितना बदलाव है? बहुत बदलाव है जी। तो क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? बहुत धन्यवाद जी। ठीक है। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो हमारे साथ में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, उनसे हम जानेंगे कि राशन सामग्री में क्या क्या सामान दिया जा रहा है और कितने दिन के लिए सामान पर्याप्त रहेगा। नमस्कार सर। सतसाहिब जी। क्या नाम है सर आप? देसराज दास लहरिया। तो राशन सामग्री जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आज लगातार दूसरी बार इस परिवार को देने के लिए आए, ये जान के हमें बहुत खुशी हुई। तो क्या क्या इस सामान, जो ये राशन सामग्री में सामान आज दे रहे हैं?
देखो जी, आज इस परिवार में सिद्धू रामपाल जी महाराज जी की दया से इसमें पहुंचे हैं, दूसरी बार दे रहे हैं आज। और तकरीबन 1 महीना हो गया कंप्लीट, 1 महीने के बाद में आज पहुंचे हैं। और इसमें रसोई का पूरा सामान है जी, जो रसोई में इस्तेमाल होने वाला है। तकरीबन ये 22-23 आइटम है। तो ये कितने दिनों के लिए लगभग पर्याप्त रहेगा? देखो जी, एक छोटे परिवार का ये 3 ही सदस्य हैं परिवार में, तो ये 1 महीने का है राशन पानी। यदि खत्म हो जाता है तो फिर ये इनको कार्ड दिया हुआ है, उस पर ये फोन करेंगे और तुरंत उस प्रभाव से फिर पहुंचा देंगे। तो ये राशन कब तक दिया जाता रहेगा इस परिवार को? जब तक ये संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश हैं कि जब तक परिवार में सक्षम नहीं हो जाते, कमाने लायक नहीं हो जाते, तब तक ये सहायता चलती रहेगी जी। जी, हमारे दर्शकों को कृपया आप सामान भी दिखा दीजिए, क्या क्या सामान दिया जा रहा है। अभी मैं आपको ये रसोई का सामान दिखाना चाहूँगा। मैं देखो, आटा है जी, ये अच्छी क्वालिटी का 15 किलो है। 2.5 किलो चावल है जी, बढ़िया क्वालिटी के हैं। 2 किलो चीनी है जी, अच्छी क्वालिटी की है। 1 पैकेट चना है जी, बढ़िया। और 1 पैकेट चना दाल है जी। 1 पैकेट मूंग की दाल हरी है। 1 पैकेट मूंग की दाल पीली है। और 1 पैकेट बेसन है। 1 पैकेट दलिया है जी, बढ़िया क्वालिटी का। इसी प्रकार से 1 डब्बा दूध का है जी। 1 किलो कपड़े धोने वाला साबुन है। और गोदरेज के नहाने वाले 2 साबुन के पीस हैं। 1 पैकेट सर्फ है जी, कपड़े धोने वाला घड़ी का, अच्छी क्वालिटी का है। 1 पैकेट चाय का है जी। और 1 किलो टाटा नमक है जी, बढ़िया क्वालिटी का। इसी प्रकार 2.5 किलो प्याज है जी। और 2.5 किलो आलू है, अच्छी क्वालिटी के। और 1 लीटर यानी 1 बोतल सरसों का तेल है जी, बढ़िया क्वालिटी का। 1 पैकेट हल्दी का है जी, अच्छी क्वालिटी की है। 1 पैकेट जीरा है जी, बढ़िया क्वालिटी का। 1 पैकेट धनिया है जी, बढ़िया क्वालिटी का। और 1 पैकेट लाल मिर्च है पाउडर, बढ़िया क्वालिटी। और 1 पैकेट अचार का जी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। इस प्रकार से ये सामान दिया गया जी। तो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन के अलावा और क्या क्या सहायता जरूरतमंद परिवारों को दी जाती है? देखो, संत रामपाल जी महाराज जी का एक स्लोगन है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान। इसके अंदर में जो भी सामान, देखो रोटी के अंदर में किचन का सामान आ गया, कपड़े के अंदर जो भी गर्मी सर्दी कपड़े आ जाते हैं जिस परिवार को जितनी जरूरत होती है। शिक्षा के अंदर पढ़ाई, जो पढ़ने लगे बच्चे हैं उनको किताबें, बैग, ड्रेस वगैरह दी जाती हैं जी। और चिकित्सा में जो परिवार में कोई हारी बीमारी हो, दिक्कत हो, तो उसका इलाज कराया जाता है जी। ठीक, धन्यवाद सर। सच्चाई जी। जब इस परिवार को राशन दिया गया तब उनके साथ एक सूचना कार्ड भी दिया गया। इसमें बताया गया है कि जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब भी राशन खत्म होने लगे, परिवार 1-2 दिन पहले दिए गए नंबर पर संपर्क करे ताकि तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही स्पष्ट है कि यदि परिवार में कोई नशा करता है या मांसाहार करता है तो राशन सहायता बंद कर दी जाएगी। तो दर्शकों, हमारे साथ में नहला गांव के गणमान्य व्यक्ति मौजूद हैं, तो इनसे भी हम जानेंगे। जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इनके गांव तक पहुंची हुई है, लगातार दूसरी बार इस परिवार को राशन दिया जा रहा है, तो क्या कहेंगे ये संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में और इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में? नमस्कार सर। नमस्कार जी। हमारे दर्शकों को कृपया अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रोशनलाल जी, गांव नहला से हूँ। तो आपके गांव में जो ये ज्योति जी का परिवार है, हाँ जी। इसको लगातार दूसरी बार जो राशन सामग्री मिली है, हाँ। कितना सुधार आया है इनके परिवार में? नहीं, ठीक है। इनका खाने पीने का भी बढ़िया प्रोग्राम बन गया। बाकी इसके जनाने के एक गुड़िया पैदा हुई थी, वो भी गुजर गई थी। उस टाइम पहली दफा जो अन्नपूर्णा के तहत जो भी सामान दिया गया था उससे काफी राहत मिली है इसने, क्योंकि इसका कमाने वाला तो था नहीं, तो इसने अच्छा लाभ मिला है। तो अभी जो जैसे राशन इनको दिया ही जा रहा है, पिछली बार जब पहली बार राशन मिला था उसके साथ में इनको कपड़े वगैरह भी साथ में, जूते वगैरह भी दिए गए थे। तो आगे जैसे संत रामपाल जी महाराज जी का नारा भी है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। तो एक तरह से इस परिवार को गोद ही ले लिया संत रामपाल जी महाराज जी ने भी। इनको अभी कोई फिक्र करने की जरूरत है? हाँ, ना नहीं, अब कोई जरूरत नहीं। ये तो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आगे इनका मकान का हाथ थाम लिया। हाँ, हाथ थाम लिया है, उन्होंने ऊपर अपना आशीर्वाद दे दिया है और इनकी सभी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी कर देंगे संत महाराज जी। तो क्या कहना चाहेंगे जो ऐसे जरूरतमंद परिवारों की जो आवश्यकताएं पूरी कर रहे हैं संत रामपाल जी? नहीं, बहुत बढ़िया प्रोग्राम। ये जो अन्नपूर्णा पूरी मुहिम चल रही है, इससे पूरा देश संतुष्ट है। तो देश में तो बहुत से साधु संत हैं, महात्मा हैं, संस्थाएं हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी आगे बढ़ के आए, क्या लगता है आपको? नहीं, साधुओं की बात ऐसी है जी, मैं बताऊं अपने सच्चाई तो ये है कि ये तो अपने मकान, अपने घर, अपनी गाड़ी घोड़े आराम का तरह बने रहे हैं। ये साधु सुधु नहीं है।
ये तो बस वैसे बकवास सर अपने जेब भरने खातिर बैठे हैं। असली संत जैसे रामपाल महाराज जी हैं, यही सोच के कि जनता उससे प्यार करती है, वो उनसे जनता से प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई। लाखों करोड़ों अरबों के पाइप मोटर दे के हर एक गाँव में, पूरा हरियाणा में, बाकी दूसरे जिला में भी इतना खर्चा लगाया है कि उन्हें क्या जरूरत थी। तो इसने यही काम किया कि भाई जनता के लिए उनका प्यार है, तो बहुत बड़ी मदद करी है अन्नपूर्णा। और मैं तो ये कहूँ, ये अन्नपूर्णा पूरे देश ने भी चलानी चाहिए, पूरे देश का फर्ज बने से लोग अपना अपना मतलब सिद्ध कर लेंगे। भाई आपका कहने का मतलब है और साधु संतों संस्थाओं को भी आगे बढ़ के आना उनसे चाहिए, भी चलना ही चाहिए, समाज में नहीं प्रेम जनता ने भी भाईचारे- चलना चाहिए। इनका मान सम्मान होने लग रहा है, जिस तरह हर एक राज्य में मान सम्मान करे है, पर गाँव में सम्मान करना चाहिए, जनता का भी हक बनता है। तो जैसे आपके जिला फतेहाबाद में अन्नपूर्णा मुहिम के तहत 8-9 परिवारों का घर भी बना के दिया गया है, हाँ जी, तो कैसा लगता है आपको कि ये मुहिम कितनी कारगर साबित हो रही है? बहुत बढ़िया जी। गरीब आदमी का अगर जो 100 रुपए का भी सहारा लग जाता है नहीं, वो भी बहुत बढ़िया है। और ये तो घने रुपया बजट बना के न सहायता करने लग रहे हैं, इससे गरीब परिवार को बहुत राहत मिलती है। जी धन्यवाद सर। ठीक है जी। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की। हमारे साथ में गांव के ये एक और व्यक्ति मौजूद हैं, इनसे भी हम जानेंगे। नमस्कार सर, नमस्कार, अपना परिचय दीजिए जी। मैं मनोज दास गांव नहला से हूँ। मैं भी समाज सेवा का कार्य करता हूँ। जिस तरह संत महात्मा है, ये समाज को जागृत किया था इन्होंने कि जो गरीब परिवार है, निराश्रित परिवार है, जरूरतमंद परिवार है, हमें उनकी किसी भी तरह से सेवा करनी चाहिए, चाहे हम दूसरों के माध्यम से करें, चाहे खुद के माध्यम से करें। उन सभी बातों के ऊपर देखते हुए जैसे हमारे संत रामपाल महाराज जी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, उसके तहत जो बेसहारा परिवार है, गरीब परिवार है, निराश्रित परिवार है, उनके लिए रोटी, शिक्षा, चिकित्सा और मकान की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं संत रामपाल महाराज जी। तो आप जो कह रहे थे कि आप समाज सेवा का काम भी करते हैं, वो किस तरह से करते हैं? मैं एक पत्रकार हूँ पैसे से। तो पत्रकार होने के नाते आपने देखा होगा कि समाज में बहुत सी नेगेटिव ही खबरें लगभग हम जो किसी भी चैनल को खोल ले हो, आप न्यूज चैनल को, लगभग 99% खबरें चोरी डकैती, आज ये हो गया वो हो गया, देश में फलाने पार्टी फलाना नेता ये कर दिया। नेगेटिव खबरें इतनी देखते हैं हम, नकारात्मक जिसको बोलते हैं। और ये समाज में जो की सुधार वाली जो संत रामपाल जी महाराज जी इतना कुछ समाज के लिए कर रहे हैं, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान, और बाढ़ पीड़ितों की सहायता, भूकंप पीड़ितों की सहायता, क्या नहीं कर रहे संत रामपाल जी महाराज। तो आप पत्रकार होने के नाते क्या कहेंगे कि क्या इन चीजों को भी आगे चैनल जो बने हुए हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए, राष्ट्रीय चैनल हैं? और मैं पत्रकार होने के नाते हमारे जितने भी राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल है या हमारे छोटे चैनल है जो यूट्यूबर हैं या इंस्टाग्राम चैनल वाले भी हैं, मैं उन्हीं से सबसे अपील करूंगा कि जो इस तरह की मुहिमें हैं, जो गरीब परिवारों को, निराश्रित परिवारों को जो सहायताएं दे रही है, हमें वो अपनी खबरें इन चैनलों के ऊपर लगानी चाहिए। और जिन परिवारों को ज़रूरतमंद है वो उन्हें ज़रूरत पहुंचानी चाहिए। और हमें अपने चैनलों पर जैसे संत रामपाल महाराज जी की सेवा चली हुई है अन्नपूर्णा, इससे मिलती जुलती खबर, जुड़ी खबर सभी चैनलों को चलानी चाहिए, ताकि देश को ये पता लगे कि हमारे देश में समाज सुधार का काम कौन संत महात्मा कर रहे हैं। हाँ, ताकि समाज में एक जागृति भी आए और जो जरूरतमंद परिवार हैं उन वीडियो को देख के कहीं न कहीं उनके आसपास कोई ज़रूरतमंद हैं तो उन तक वो चीज़ सूचना पहुंचे कि कैसे मदद हो रही है, जो वंचित है अभी भी परिवार, उन तक भी ये अन्नपूर्णा मुहिम पहुंचे। क्या आप इस बात से सहमत हैं?
हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि हर चैनल को इस तरह की संत रामपाल महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम स्कीम है, इस तरह की खबरें चलानी चाहिए, इससे ताकि हर इंसान को ये पता लगे कि ज़रूरतमंद परिवार कहाँ है और उनकी किस तरह सेवा की जाए। और चैनलों के माध्यम से ही देखो समाज में जागृति आएगी। तो हर चैनल का फर्ज बनता है कि वो इस तरह की स्कीमों के ऊपर अपना चैनल की वीडियो बनाकर प्रसार और प्रचार करे। तो आपने देखा होगा कि आप भी देखो समाज से जुड़े हुए हो, पत्रकार हो, तो इतना जो एक समाज में मतलब जो परिवर्तन होना चाहिए संत रामपाल जी महाराज जो कर रहे हैं, और भी बाकी साधु संत हैं, बाकी संस्थाएं हैं, क्या आपने कोई ऐसा देखा कभी कि इतना कुछ कर रहा हो समाज के लिए? देखिए, मेरी उम्र लगभग 40 वर्ष हो चुकी है। मैंने आज तक कोई संत महात्मा इस तरह की मदद करते हुए नहीं देखा। तो यही जो संत रामपाल जी महाराज ही सिर्फ कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या वजह लगती है आपको? देश के प्रति प्रेम, देश के निराश्रित गरीब मजदूर बेसहारा लोगों के प्रति प्रेम है संत रामपाल महाराज जी का। वो चाहते हैं कि कोई भी गरीब ना रहे, कोई भी इस दुख संकट में ना रहे, सभी उभर कर आगे आए और सभी का कल्याण हो। तो आप क्या और संस्थाओं और समाज सेवी लोगों, साधु संतों से अपील करना चाहेंगे कि वो भी बढ़ चढ़ के समाज कल्याण में आगे आए? भारत के अंदर जितने संत महात्मा है, जितने भी आश्रम है, मैं सभी से अपील करता हूं कि सभी संत रामपाल महाराज जी की तरह, संत रामपाल महाराज जी के दिखलाए हुए रास्ते पर चलकर भारत में जितने भी जरूरतमंद परिवार है उनकी मदद करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो देखो दर्शकों, आपने देखा कि यहाँ गांव के लोग भी बहुत खुश हैं इस अन्नपूर्णा मुहिम से। परिवार भी बहुत, जो परिवार को सहारा मिला है, खुशी महसूस कर रहा है। और सरकार भी किसी न किसी हद तक काफ़ी मदद करती है ज़रूरतमंद गरीब परिवारों की, कि उनको राशन देकर और उनका पेट भर रही है। अगर राशन नहीं देती सरकार, जैसे पीला राशन कार्ड है इस परिवार का, गुलाबी राशन कार्ड भी बहुत गरीब परिवारों का होता है, तो भूख से लोग मर जाते। लेकिन परिवार चाहता है कि हमारे को अच्छा खाना मिले, अच्छा हमारे को रहने के लिए घर भी मिले और चिकित्सा और शिक्षा की सुविधाएं भी मिले। तो ये सारा जो संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, गरीब बेसहारा परिवारों की आवश्यकताएं पूर्ति कर रहे हैं कबीर भगवान जी की दया से। तो और भी जो साधु संत हैं, संस्थाएं हैं, वो तो सिर्फ चंदा मांगकर और पर्ची काटकर, दान लेकर, घर घर जाकर मांगकर और अपना गुजारा कर रहे हैं, अपनी संस्थाएं चला रहे हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी समाज में ऐसे हैं जो समाज को सुखी देखना चाहते हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन्नति की तरफ ले जाना चाहते हैं, और संत रामपाल जी महाराज दे ही दे रहे हैं। तो इसी के साथ नई नई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए ऐसे न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। तो देखो दर्शकों, आपने देखा कि यहाँ गांव के लोग भी बहुत खुश हैं इस अन्नपूर्णा मुहिम से। परिवार भी बहुत, जो परिवार को सहारा मिला है, खुशी महसूस कर रहा है। और सरकार भी किसी न किसी हद तक काफ़ी मदद करती है ज़रूरतमंद गरीब परिवारों की, कि उनको राशन देकर और उनका पेट भर रही है। अगर राशन नहीं देती सरकार, जैसे पीला राशन कार्ड है इस परिवार का, गुलाबी राशन कार्ड भी बहुत गरीब परिवारों का होता है, तो भूख से लोग मर जाते। लेकिन परिवार चाहता है कि हमारे को अच्छा खाना मिले, अच्छा हमारे को रहने के लिए घर भी मिले और चिकित्सा और शिक्षा की सुविधाएं भी मिले। तो ये सारा जो संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, गरीब बेसहारा परिवारों की आवश्यकताएं पूर्ति कर रहे हैं कबीर भगवान जी की दया से। तो
और भी जो साधु संत हैं, संस्थाएं हैं, वो तो सिर्फ चंदा मांगकर और पर्ची काटकर, दान लेकर, घर घर जाकर मांगकर और अपना गुजारा कर रहे हैं, अपनी संस्थाएं चला रहे हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज इस समाज में ऐसे हैं जो समाज को सुखी देखना चाहते हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन्नति की तरफ ले जाना चाहते हैं, और संत रामपाल जी महाराज दे ही दे रहे हैं। तो इसी के साथ नई नई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए ऐसे न्यूज के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब